नेगेटिव है। हमें चाहिए क्या? आप कुछ इतना दूर से आए हैं, झारखंड से, इतना दूर से आने वाले आप हमारे पहले जो साधक हैं एनडीएस के, इतना दूर से रूबरू नहीं आए हैं। सब फोन पे बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, तो इतना दूर से आए हैं। तो ये बात तो आपको दिमाग पे बैठा कर ही जानी होगी कि खुद से प्रश्न करना है, भैया चाहिए क्या अंदर, हमें क्या चाहिए? तो क्या हमें तो पूरा पूर्ण स्वास्थ्य ही चाहिए। किडनी कैसी चाहिए? एकदम हेल्दी चाहिए। किडनी यहाँ होती है, बरोबर है, और कितनी होती है? वो एक बीज आता है, तो उस बीज के शेप सी इतनी छोटी सी है पीछे, इनके अंदर लाखों नेफ्रॉन्स जालियाँ होती हैं। वो पूरे शरीर के खुराक को, पानी को, जूस को फिल्टर करने का काम करती है। फिल्टरिंग बंद हो गया तो क्या होगा? रक्त में कचरा मिक्स होता जाएगा, तो इनसे हमारा पूरा बदन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा। तो अभी उनको ठीक करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को ठीक करना होता है तो आराम कर देना पड़ेगा। उनको आराम देना पड़ेगा, मतलब खाना पीना थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? स्टॉप भी करना पड़ेगा। कच्चा खाने से आप ठीक हो रहे हैं, ये मान्यता दिमाग में रखनी नहीं है। कच्चा क्यों खा रहे हैं? शरीर को थोड़ा सा तो कुछ सेल जो डैमेज हो रहे हैं तो नए बनने चाहिए, तो उसके लिए शरीर को खाना देना पड़ेगा। गलत नहीं दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। लेकिन आप जो ठीक हो रहे हैं, एक तो एनीमा से होंगे ठीक। एनीमा कभी लिया है या? लिया है, बहुत अच्छा। और बदन में बनी रही होगी, तो जो आप जो फिट फील कर रहे हैं, ऐसे ये तो नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी कमजोरी लगे तो इनकी मात्रा कम कर देनी है। 2 के बदले 1 पोट ले लेना है। वो प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेना है। अभी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो 2 के बदले आपने 3 पोट इस्तेमाल कर ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करना है कि आपके शरीर को थकान ना लगे। और थोड़ा सा कमर से झुक कर भी लेना है। हाँ, 90 एंगल के ऊपर ऐसे रख देना है। खड़े खड़े लेंगे तो अंदर पानी कम फिरेगा, थोड़ा सा ऐसे 90 एंगल के ऊपर हो जाएंगे तो अच्छे तरीके से पानी घूमेगा। तो इनको रात को सोते समय भी लेना है। दोपहर में भी आधा पौना बोतल इस्तेमाल करना है। कहीं घूमने रहे हैं, बाहर हैं और आपको नहीं ले पा रहे हैं तो उनकी चिंता करनी नहीं है। खुराक अच्छे तरीके से जूस वगैरह ही लेना है। कमजोरी फील होगी, रास्तों में कितनी अड़चनें बाधाएं आप फील करेंगे, जैसे कि फीवर आने की संभावना, फिर बाल चढ़ने की संभावना, स्किन के ऊपर खुजली या फिर पिंपल्स आने की संभावना, पैरों में थोड़ी सी झंझनाहट या फिर थाक लगने की संभावना, तो फिर सर्दी कफ निकले तो सर्दी भी शुरू हो जाए, डायरिया हो जाए, 5-7 दिन और पेट से कचरा निकलता ही रहे, डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी सेंसेशन हो, बाहर ऐसे निकल जाए कचरा मुख से भी, तो ये सब चीज़ें आने से घबराना नहीं है। ये आएंगी, आने दो। आप थोड़ा सा नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, फिर अभी मैंगो आ रहा है, वाटरमेलन है, टेटी है, ग्रेप्स हैं, टमाटर है, ककड़ी है, ठीक है। तो ये जो भी कोई बीज हैं, रास्ते में मानो कि कोई रेलवे में खारी सिंह खिला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें खानी है। लगेगी अच्छी तो थोड़ा चबा कर खा लें तो पूरा पेट में ठीक हो जाएंगे। खारा तीखा खाने का मन करेगा तो ऐसी चीज़ें, मसाले भी शरीर को देने नहीं है। टमाटर के ऊपर अच्छे तरीके से ज़्यादा मसालों का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं है। बाहर के मसाले तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने हैं। और साथ साथ में आप भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आप भी करो जी सर। ये
इनको हिम्मत मिलेगी। जी। इनको ऐसा नहीं लगेगा मैं पेशेंट हूँ। तो ये आप पेशेंट नहीं है। पहली बार आपके कोई शरीर का ऑर्गन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है तो उनको रिपेयर करके ठीक कर देते हैं। तो खुद के ऊपर काम करना है। गलत सोच गलत विचार दिमाग में लाने ही नहीं है कि कोई आपके ऊपर दया करे ना, अरे अरे बाप रे क्या हो गया, कितना हो गया बेचारा, ये सब वो करेंगे ना तो बोलना कि बेचारा नहीं हूँ मैं हेल्दी हूँ, ताकतवर हूँ, सही समझ है, सही सोच रखता हूँ और करूँगा तो ठीक भी होकर आपके सामने दिखाऊंगा। तो नकारात्मक बातें जो हमें हमारे ऊपर, इनके कृपा करने वाला दया करने वाला ऊपर बैठा है, आपको दया करने की जरूरत नहीं है। और ज़्यादा आपको मेरे विषय में चिंता हो रही है तो एक काम करें 2-3 लाख दे दीजिए, काम आएंगे हमें। तो सीधा दौड़ लगाएगा, फिर आपको मुंह भी दिखाएगा नहीं। तो ऐसी कृपा दृष्टि किसी की लेने की जरूरत नहीं है। कृपा करने वाला ईश्वर है, उनके ऊपर पूरा भरोसा रख के तप में लग जाइए। और हमारा दामन उनके सामने हम फैला के रख दिया कि अभी इसमें आपको फूल ऊपर वाले को कहना है कि अभी रास्ते में फूल मिले या कांटे मिले, सबको हम गले लगाएंगे। हम तपस्या करेंगे आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक तपस्या करते रहेंगे और इतने बलवान बनेंगे, इतने ताकतवान बनेंगे कि एक बार ठीक हो के बस दिखाएंगे। और फिर तो आपको देख के तो दूसरे लोग भी, सेवाओं का अंदर से बल मिलेगा कि दूसरे लोगों को हम ठीक करें। एक बार नई एक जिंदगी मिल जाए ना, तो मैंने भगवान को कहा था कि एक बार एक सुंदर जिंदगी मिल जाए ना शारीरिक रीति से, 1 लाख लोगों को ठीक करूंगा। कितने? 1 लाख लोगों को ठीक करूंगा, ये मेरा संकल्प था। तो आज इस श्रृंखला में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। आप भी इतने दूर से आए हैं, देखो। हम भी मेडिकल का ही तैयारी कर रहे थे। क्या बात है? मेडिकल का ही तैयारी कर रहे थे, नीट का ही तैयारी कर रहे थे। एग्जाम भी नहीं दे सके, कल तो एग्जाम था इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बराबर। हम भी तो मेडिकल के विभाग में ही जाना चाहते थे पहले से, लेकिन देखते हैं आप भगवान कहाँ तक लेके जाता है। मेडिकल से आज पूरी दुनिया जो है वो हम सोच रहे हैं कि बीपी है या शुगर है तो रोगों को दबा रही है मेडिकल की दवाएं, क्योर तो मिल नहीं रहा है। बीपी और शुगर 15 दिन में न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करने से चला जाता है। हजारों लोगों को ऐसे ठीक किए हैं। तो सही मेडिकल की लाइन कौन सी है? ये जो आप यहाँ आए हैं वही लाइन क्या है? शरीर को स्वास्थ्य देने वाली है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ठीक स्वास्थ्य का वरदान देने वाली ये पद्धति है। तो खुद के ऊपर आप अनुभव करेंगे, ठीक होंगे और डॉक्टर ऑफ डॉक्टर बन जाएंगे आप। बराबर। आपका जो सपना है कि हमें ऐसे कुछ डॉक्टर, दूसरों की सेवाएं करनी है, दूसरों को अच्छा करना है, तो ये स्वप्न हमारे अंदर बीज जो है वो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है। उस दिमाग में जो बीज पलता है ना, वो एक दिन बाहर निकलता है। तो ये बीज आपने डाल दिए तो अच्छी बात है, तो आपको सेवा का परमात्मा मौका भी देगा, दूसरे लोगों की सेवा का। तो जो भी हो रहा है हमारे अच्छे और भले के लिए हो रहा है। शिकवा कभी भी करना नहीं है। शिकवा और शिकायतें हमें पीछे धकेलेगी। आपकी जो परेशानी है वो बहुत मानो कि बड़ी आ गई, चैलेंज बड़ा आ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस इतने बड़े चैलेंज में भी सुबह जब आप उठते हैं, हाथ फैलाते हैं ऊपर वाले के सामने, तो क्या कहना है? थैंक यू वेरी मच। आज नई सुबह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने एक स्ट्रॉन्ग 2 भाई दिए हैं आपको कि जो आपकी ये तकलीफ में आपके साथ एक अच्छे तरीके से खड़े हैं। तो उसके लिए भी ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए। तो इसे थैंक यू करने के लिए कितनी सारी वजह है, लेकिन अंदर से दिल से आह निकल जाती है ना, अरे हाय राम, ये तो मेरे सपने बिखर गए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा,
मेरा तो पूरा दिशा चेंज हो गया, मैं क्या करूँगा, अभी ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। ऐसे शिकवे शिकायतों को दिमाग से बिल्कुल हटा ही देना है। शिकवे बंदे कभी शिकवे और शिकायतें नहीं करते हैं। हम ऊपर वाले के बंदे हैं, ऊपर वाले के मर्जी में रहना है। जो अर्जी हमारी और मर्जी ऊपर वाले की। अभी हमारी अर्जी थी तो यहाँ तक हम आ पहुँचे हैं, लेकिन ठीक होंगे नहीं होंगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है। मर्जी तुम्हारी। मैं तो मेहनत करके दिखाऊंगा, मैं तपस्या करके दिखाऊंगा। और कहा जाता है कि जब आदमी लास्ट मोमेंट्स पे लाइफ के लास्ट सेशन में रहता है ना, तो कई बार उसके अंदर जो भी प्रिंट्स पड़ जाते हैं ना, मानो कि तपस्या के या कुछ, तो उनको ऐसा नया जन्म मिलता है। कहा जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ है, मुंह में सोने की चम्मच होती है, ऐसे परिवार में जाकर हम जन्म लेते हैं। तो अंत मते स्वगति, हमारी मति जहाँ जुड़ी हुई होती है ऐसी हमारी गति होती है। कुछ खोने का नहीं है। आत्मा है ना, वो तो इमॉर्टल है, कभी भी इनका नाश, तो एनर्जी का लॉस्ट नहीं होता, नाश नहीं होता है। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो हम एनर्जी है, हम ये बॉडी नहीं है जो स्ट्रक्चर बाहर दिखाई देता है। तो ये अमर है, अविनाशी है, अजर है, तो उनके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। तप, सेवा और सुमिरन। अब की बार आप सुबह उठेंगे, परमात्मा को शुक्रिया नमस्कार करेंगे, तो खुद शरीर के भाव में नहीं रहना है, यहाँ ध्यान टिकाना है कि मैं जो आत्मा हूँ, दिव्य चमकता सितारा सफेद। जो परमात्मा भी ऐसा निराकार है, आपने देखा होगा गॉड इज लाइट, निरंजन निराकार के बारे में सुना होगा। उसमें से ज्योति है, ज्योति से प्रकाश निकल रहा है। तो ये परमात्मा का रियल स्वरूप है, और हमारा स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। हम महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करेंगे ना कि यहाँ एक दिव्य चमकता सितारा है, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कई जन्म ले चुकी है, इस बार इस शरीर में आई हुई है, इसमें से प्रकाश निकल रहा है, ज्योति निकल रही है। और परमात्मा मेरा पिता है, मेरा माते है, मेरा बंधु है, सखा है, उससे मैं सारी शक्तियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। उस शक्तियाँ इसमें भर रही है, मेरी किडनी में जा रही है, किडनी में से जो भी तकलीफ़ें हैं, टॉक्सिक्स हैं, वो निकल रहे हैं, फिर से फंक्शन कर रही है। और इस पे बड़े प्यार से किडनी को सहलाना है, बरोबर। आप किसी भी ऑर्गन को सहलाएंगे ना, अपनी माँ होती है ना, वो बच्चे के ऊपर ऐसे हाथ सहलाती है या पीठ पे हाथ सहलाती है, तो हम अच्छा महसूस करते हैं। तो सहलाने से भी वो अंग वो शक्तिशाली बनते हैं। तो ऐसे हाथ पूरा इसके ऊपर वाले को याद करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे कोई मैं एकदम अशक्त नहीं हूँ। और इस हाथों में इतनी ऊर्जा है, पवित्र ऊर्जा आ जाती है, उनको प्रणाम करने से, झुकने से, सिर झुकाने से भी हम शक्तियों से भर जाते हैं। किडनी में प्यार से 2-3 मिनट हाथ रखने हैं। फिर एक पानी का गिलास भर के इसमें भी थोड़ा सा एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रख के, तो बड़े प्यार से अपने हाथों की हीलिंग देनी है ऊपर वाले को याद करके। और ये पानी पीने से मैं बिल्कुल ही स्वस्थ होता जा रहा हूँ। तो जितने ऐसे संकल्प करेंगे, डालेंगे, और ये पानी का इस्तेमाल आप जूस बनाने में करो, 1-2 चम्मच पियो। आप किडनी संबंधित थोड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो कोई घटाघट करके जूस भी नहीं पीना है, पानी भी नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। लोड देंगे ना, पूरा एक गिलास लगा देंगे, तो किडनी बोल रही है अरे भैया आराम तो दो मेरे को, फिल्टर ही करवाते रहोगे हमसे, एक तो हो नहीं पा रहा है फिल्टर ठीक से, तो उनको आराम जितना देंगे। बीच बीच में 24 घंटे का निर्जला भी करने का प्रयास करें, और बड़ी प्रार्थना से करना पड़ रहा है, अरे यार फंस चुके हैं तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हमें हमारी तपस्या को आगे नहीं खींचना है, नहीं ले जाना है। ऊपर वाले ने एक बढ़िया सा मौका दे दिया हमें तपस्या करने का, है
जो लोग ऋषि मुनि घर बार छोड़ के जंगल में जाके भी नहीं कर पाते हैं, वो तो मैं अच्छे तरीके से घर में रह के कर रहा हूँ। एक बढ़िया मौका, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। हाँ? तो लाचारी के साथ हमें ये साधना नहीं, अरे जिए या मरे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम साधना करेंगे। तो इस तरीके से आगे जो मेडिकल में कोई गारंटी नहीं है, इसमें होप चढ़ बढ़कर है न्यू डाइट सिस्टम में। आपकी स्किन के ऊपर और भी ग्लो आएगा, चेहरे के ऊपर और भी। आप अभी 1 महीने से या 15 दिन से भी कच्चा खा रहे हैं तो आपके चेहरे पर नूर है, वो मैं देख पा रहा हूँ। लाइट आ गई है नेचुरल खाने की जो है ना, वो तो पूरा 100% रहेंगे ना, तो हमारी ओरा दिन ब दिन लीन होती रहेगी और हम दिन ब दिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। सुबह आपको जो चाहिए ना वो लिख के अपने तकिए के नीचे रख दो। आपको क्या चाहिए? सिर्फ किडनी रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए या और कुछ चाहिए? तो कि हाँ, पहली बात तो मुझे ये चाहिए, जान है तो जहान है। किडनी मेरी एकदम जबरदस्त रीति से फंक्शन कर रही है, हाँ? किडनी की बीमारी दूर हो गई है ऐसा लिखना नहीं है, बीमारी शब्द भी यूज करना नहीं है। किडनी एक पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है, तो लिख के तकिए के नीचे रखना है। रात को सोते समय भी आप बड़े प्यार से फीलिंग के साथ बोल देंगे, सुबह उठ के भी बोल देंगे, छोड़ देंगे ऊपर वाले के ऊपर। फिर पैसा भी चाहिए, हाँ? तो आपके पास बहुत ढेर सारा धन भी आ चुका है। अगर मकान नहीं है तो मकान भी, कुछ भी आपको चाहिए। मुझे एक बढ़िया हजारों लाखों लोगों की सेवाएं करनी है, तो ये भी लिख देना है। जो भी लिखेंगे ना वो आपके जीवन में घटित होगा। मैंने सब चीज़ नॉर्मल है, लीवर सब चीज़ नॉर्मल। ये अच्छी बात है। अभी उम्र कम है और मेडिसिन्स भी इसके शरीर में इतनी नहीं गई है, ये अच्छी साइंस है, गुड साइन है। मेडिसिन्स और भी खतरा बढ़ा देती है। मेडिसिन्स इमरजेंसी है तो ठीक है, इमरजेंसी आ गई और जिंदगी मौत का सवाल एक दिन में रह गया तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट ले। जनरली इमरजेंसी आती है तो 2 घबरा कर पहले मेडिकल लाइन में ही चले जाते हैं। 2 दिन होता था ब्लड कम हो जाता था, 2 दिन 3 दिन में ब्लड कम हो जाता था। अभी 1 महीना 10 दिन 15 दिन हो गया है। हाँ, ब्लड नहीं कम हो रहा है नहीं ज़्यादा हो रहा है, बस उतना ही मीडियम है। लेकिन कहा जाता है कि कम खाओ गम खाओ, कम खाया तो ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। तो हमें गवाना नहीं है।